नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। एक बार फिर हाजिर है वीर वीरेंद्र स्वामी की भविष्यवाणी। एक साथ ही होगा भारत के 21 शहर साउथ देशों में युद्ध का हड़कंप। 21 भविष्यवाणियाँ दुनिया एवं भारत पे बहुत बड़ा अटैक और संहार। वीडियो में शुरू से अगर अंत बने रहें। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। उन्होंने लिखा है कि नारी इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी, समाज में उनका सभी जगह वर्चस्व होने लगेगा। सऊदी अरब में मक्का मदीना में एक सुअर घुसाएगा। मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच एक महायुद्ध होगा। वही मुसलमान भारत की ओर कृष्णा नदी की तरफ से घुसेंगे। आगे वह लिखते हैं कि मुसलमान भयंकर युद्ध लड़ेंगे और उन्हीं युद्धों के कारण वह अपना महत्व खो भी देंगे। उन्होंने कहा है कि युद्धों के कारण वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। वह आगे लिखते हैं कि सातों समुद्र के सभी जीव प्राणी तटों पर आ जाएंगे, चिल्लाएंगे कि हम मरना चाहते हैं और अपने आप को वह मार डालेंगे। आगे स्वामी कहते हैं कि दो पक्षी देवता सुंदर होंगे। वह देश में भारत के चारों कोनों में वह देवता वाले पक्षी घूमेंगे। यह दोनों पक्षी अत्यंत अद्भुत रहेंगे, अति सुंदर रहेंगे। वे पापी लोग कहेंगे कि इन पक्षियों को हम फंसाएंगे और पकड़ लेंगे, उनका शिकार करने का प्रयास करेंगे। यह सब आदमी जो उनके पकड़ने जाएंगे तो वह पक्षी अपने आप ही गायब हो जाएंगे। वहाँ आगे लिखते हैं कि बारिश की तरह फूलों की वर्षा होगी। जो चलते हैं सामान्य में लोग, वहाँ हजारों के संख्या में लोग मरते ही जाएंगे। जो अच्छे स्वास्थ्य वाले उनके सर फट जाएंगे। पुरुषों के शरीर पर अचानक ही घाव होने लगेंगे और वह तड़प तड़प के ही मर जाएंगे। राजा प्रजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे बताया है कि भारत में एक ऐसी समय आएगी, उस समय भारत में 21 शहर नष्ट हो जाएंगे। पूरे विश्व में इतनी बार एक साथ युद्ध विस्फोट होंगे कि पूरे देश में आग से डर जाएंगे। कश्मीर में भयंकर युद्ध होंगे और पवित्र नगरी काशी में भी एक बड़ा युद्ध और लड़ा जाएगा। कलयुग के अंत में काशी में गंगा नदी नहीं बहेंगी, वहीं वह दूसरे मार्ग से बहेंगी। लोग भूख और अकाल से मर जाएंगे। बच्चे लोग भी व्यक्ति भूख मिटाने के लिए मिट्टी खाएंगे और भक्त जो हैं भगवान कल की, वह भी इन कठिन समय से आगे बढ़ेंगे और बच जाएंगे। भविष्य में एक बार गोरे लोग फिर से भारत में आएंगे और पूरे विश्व को एक साथ लाने में प्रयास करेंगे। वहाँ सभी कानूनों को बदल देंगे और समस्याग्रस्त देशों में एक ही शासन लगा पाएंगे। यह इतना अद्भुत होगा कि भारत में फिर एक बार विश्व युद्ध एवं सोने की चिड़िया या स्वर्ण भारत हो जाएगा। उनके शासनकाल में सभी को सामान्य अधिकार प्राप्त होंगे, सभी को शांति का आनंद मिलेगा। उच्च कुल के लोग अशुभ हो जाएंगे और वे अपना महत्व खो देंगे। डोमरी जातक के लोग आगे आएंगे और वह शासक होंगे। हैदराबाद में पानी की बड़ी समस्या होगी क्योंकि सभी झीलें सूख जाएंगी। लोग बड़े संख्या में इसे छोड़ देंगे। कामी कामाक्षी की मूर्ति रोएगी और उनके आंखों से आंसू निकलेंगे। त्रिपुटी बालाजी के हाथ में, दाहिने हाथ में हिल जाएगी। भविष्य में काशी पीठम कागोत्री पूजा सबसे निचली जाति का कोई करेगा। ईसाई और मुसलमान त्रिपुरा जाएंगे और वहाँ देवताओं की पूजा करेंगे। और भविष्य में मदी मालिका माला सभी जातक के पुजारी होंगे। कलयुग के अंत में जब सभी लोग अपना विश्वास खो देंगे, सभी धर्मों में त्रिपुटी मंदिर अपनी महत्वता खो देगा और सुअर मंदिर में घूमेंगे। इनका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। एक जीवन जल नदी या एक जीवन देने वाली नदी होगी जो त्रिपुरा के 7 पहाड़ियों से बहेगी और यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देगी। कृष्णा नदी के बीच लोगों को एक सुनहरी नदी मिलेगी, जिसे देखने पर लोगों की आंखें फट जाएंगी। कलयुग में कृष्णा नदी कनकपुर दुर्गा मंदिर की प्रतिमा को छुएगी। स्वामी जी अपने पूरे जीवन
मानवता के दुखों को लेकर चिंतित रहें और उनको यह दुख था कि संसार का यह मनुष्य अपने सबसे दुखद समय ना पहुंच जाए, इसलिए वे मनुष्य को सदा से ही बचाना चाहें और उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ना चाहा। आज आप दोस्तों यह कह सकते हैं कि आपको डराने वाली यह भविष्यवाणियाँ पैसा कमाने के लिए बता रहे हैं या दिखा रहे हैं। आप थोड़ा विचार करें, जो आज तक भविष्यवाणियों को बताने वाला महापुरुष या महाज्ञानी हुए हैं, क्या वह भी पैसा कमाने के लिए यह भविष्यवाणियाँ किए थे? उस समय तो सोशल मीडिया जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म था ही नहीं, यहाँ तक कि पुस्तकें भी नहीं छापी जा रही थी। उस समय सब ज्ञान एक दूसरे को मौखिक रूप से दिया जाता था, इसे याद करके दूसरे पीढ़ी को बताया जाता था या हस्ताक्षर किया जाता था। स्वामी वीर ब्रह्मचारी की भी लोगों को डराने की भविष्यवाणी थी या वहाँ भविष्य के आने वाली कड़वी बातों को अवगत कराने चाह रहे थे और उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्हें तैयार करना चाह रहे थे। श्री ब्रह्म स्वामी को तेलुगु में वीरग्राम के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने तेलुगु भाषा में एक भविष्यवाणियों को लेकर पूरे विश्व के लिए, इसका शीर्षक था कालम ज्ञानम। 175 पृष्ठ वाली इन पुस्तक में गद्य, कविता एवं गीतों के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। उनका उद्देश्य यह था कि भयावह समय के बारे में लोगों को अवगत कराएं या जानकारी देकर वे अध्यात्म की ओर लोगों को मोड़ना चाह रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संसार का अंत होना हो, परंतु मनुष्य का अंत निश्चित है। मनुष्य यहाँ तक भी नहीं जानता उसका अंत कब होगा। स्वामी जी चाहते थे कि मनुष्य अपने अंत से पहले ही उस मार्ग पर चलना शुरू कर दे जिस पर चल के परम शक्तिमान वो परमात्मा से मिलन कर सकता है। भविष्य मालिका के वचनों में भी यही बातें कही गई हैं। मनुष्य अपना समय नष्ट किए बिना ही अध्यात्म के पथ पर चलना प्रारंभ कर दे, बल्कि वह समय रहते हुए भी भगवान कल की जो परम सत्ता शक्ति है उससे मिल पावे। जिस लिए वह धरती पर जन्म लिया है उसका उद्धार और कल्याण भी होगा और परमात्मा की भक्ति सेवा भी मिल जाएगी। पाल वह शास्त्र वापस आए या ना आए यह कोई नहीं जानता। इसलिए दोस्तों भगवान धरती पर आए हैं और उनकी समस्त शक्तियाँ धरती पर हैं, तो आप सबको चाहिए कि भगवान कल्कि को खोजें, क्योंकि सतयुग का आरंभ हो चुका है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, अब कलयुग का अंत भी हो गया है। अब एक वहाँ विनाश के रूप में आपको ये धरती पर अधर्म अन्याय को छोड़कर सत्य धर्म को पकड़ना ही होगा, चाहे वह कोई भी हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।